सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट में निकल रहे हैं बाघ। आप देख सकते हैं, ये देखिए बाघ जो कि सैर पर निकला है या शिकार पर निकला है। वो बाघ होते हैं जो अपनी टेरिटरी दो चीज़ों से बनाते हैं। एक तो पेड़ों में पंजे मारकर, नंबर दो अपना जो पेशाब होता है उसको पैरों में लगा के चलना होता है। तो चलते चलते वो स्मेल होती है ना, वो ज़मीन में आ जाती है, तो ज़मीन से कोई दूसरा टाइगर पहचान लेता है कि हाँ ये देखिए यहाँ पर कोई टाइगर है, संभल के चलना होगा, लड़ाई भी हो सकती है। एक स्पॉटेड डियर भी होता है। स्पॉटेड डियर साइज़ में छोटा होता है, तो इसलिए सांवर डियर जो साइज़ में बड़ा होता है तो उस पर उसको ज़्यादा पसंद करता है बाघ, क्योंकि उससे भरपूर मात्रा में, अभी आप देख रहे हैं ये समझता है स्पॉटेड डियर है। बाघ नहीं, लोग कहते हैं बाघ घास नहीं खाता है, तो घास भी खाता है। मैं बताता हूँ घास कब खाता है। अभी गुस्से में लग रहा है बाघ। चलिए मैं घास वाली बात बताता हूँ आपको। जब ये ज़्यादा खा लेते हैं, भोजन वोजन कर लेते हैं, जब इनको समस्याएं होने लगती हैं कुछ पेट में, तो ये घास का कुछ अंश खाते हैं। तो घास जब खाते हैं तो इनको वोमिटिंग टाइप का सिस्टम बन जाता है इनके पेट में, तो ये उल्टी कर देते हैं। जो ज़्यादा खाया हुआ होता है तो उल्टी कर देते हैं उसको, जिससे ये स्वस्थ भी रहते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं, अपच हो जाती है हम लोगों के साथ में जब ज़्यादा कुछ खाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये सांवर डियर है। ये सांवर डियर साइज में बहुत बड़ा होता है, लगभग बाघ के ही समकक्ष होता है, तो काफ़ी मात्रा में भोजन उसको मिल जाता है। अगर वो बाघिन है तो ज़्यादातर इसी को शिकार बनाती है, क्योंकि उसके साथ में बच्चे भी होते हैं, उनको भी भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और ये सर्वप्रथम गले पर ही वार करते हैं, जिससे दम घुटने से ही मौत होती है डियर या कोई भी अन्य प्राणी जो हो उसका। और सांवर डियर की एक ख़ास बात होती है, उसकी जो नज़र होती है वो क्लियर नहीं होती है। तो बताया जाता है जब आप सफारी करने जाएं कहीं जंगल में, तो सांवर डियर की जो कॉल होती है वो श्योर करती है कि आसपास टाइगर है। तो जो आपको सफारी में लेके जाते हैं, गाइड होते हैं और प्लस ड्राइवर होता है, तो वो इनकी कॉलिंग पर विशेष ध्यान देते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कॉल यहाँ से आई है तो यहाँ पर टाइगर होगा। तो आप लोगों को साइटिंग वहीं पर करवाते हैं, जिससे आप लोग टाइगर देख सकें। काफ़ी बार गलत भी होता है, क्योंकि सांवर डियर कॉलिंग करके शायद इधर उधर निकल जाए तो, और आप जानते हैं बाघ घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट होता है, क्योंकि ये कैट फैमिली से आते हैं। तो बिल्ली भी एक चतुर टाइप की होती है, तो उसी फैमिली से ये भी है। और ये अपनी देखिए, ये नाखून दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये नाखून पेड़ों में मारते हैं ना, तो ये अपना इलाका तय करते हैं। बिल्ली पानी से डरती है, लेकिन बाघ ज़्यादा पानी से नहीं डरता है। ये नहाने में और वैसे सब में रहता है। ये आप देख रहे होंगे नाखूनों का मैप बना के दिखाया गया है इसमें। इनके नाखून होते हैं ना जो अंदर की तरफ होते हैं, ये रोड पे जब चलते हैं तो नाखूनों का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए इनके नाखून नुकीले रहते हैं, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए। ये अपने इलाके में मार्किंग करते हैं पेड़ों पर पंजों से अपने। ये दो कारण होते हैं, एक तो मार्किंग हो जाती है, नंबर दो इनके जो नाखून होते हैं ना वो साफ़ हो जाते हैं। कभी कभार ये चाट के भी साफ़ करते हैं, कोई घाव हो जाता है उसको भी चाटते हैं। चाटने से इनके घाव बहुत जल्दी भरते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा आसपास आपके डॉग्स वगैरह होंगे तो उनके भी काफ़ी
ज़्यादा ज़्यादा घाव होते हैं तो वो चाट के ही सही कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ये देखिए नाखून जो होते हैं ना वो ऊपर रहते हैं चलते टाइम, तो उनके घिसते नहीं हैं। अपने यहाँ पे डॉग्स के होते हैं ना तो वो घिस जाते हैं, लेकिन इनके घिसते नहीं हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। ऊपर जो चिड़ियाँ अड़ियाँ होती हैं, बर्ड्स वगैरह, तो वो परेशान करते हैं तो ऊपर भी देखते हैं और उनको झाड़ियों में छुप जाते हैं घात लगाने के लिए। देखिए मैं बता रहा था वही हो रहा है इसमें। बाघ अपने नाखूनों को साफ कर रहा है। ये देखिए स्पॉट बना रहा है, अपना टेरिटरी अपनी डिसाइड कर रहे हैं बाघ। आप देख सकते हैं बाघ एक बहुत ही शानदार वन्यजीव है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है। वो भी चिड़ियाघर का बाघ होता है तो उसको भोजन वोजन कुछ कम मिलता है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ में होते हैं, खुले जंगल में होते हैं ना, तो उनके शरीर खूब हष्ट पुष्ट होते हैं। आपको चिड़ियाघर का बाघ है ज़्यादा हेल्दी नहीं मिलेगा, उनकी खाल आल कहीं लगती होगी। और चिड़ियाघर में जो बाघ आते हैं ना तो वो कहीं आदमखोर होते हैं या कोई घायल होते हैं, उन्हीं को रखा जाता है। और बाद बाकी ये हैं, ये मतलब जितने जंगल हैं पर्यावरण के जो नेचुरल है उनमें इनको भेजा जाता है। उसमें सर्वाइव भी बढ़िया से करते हैं ये। ये देखो डॉग अभी झरने के पास बैठा हुआ है। अभी भूख नहीं लगी है, आराम से बैठा हुआ है, अच्छे से खाता पीता है, सब कुछ करता है। नाखूनों को साफ कर रहा है मेरे ख्याल से। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब इसी के साथ आगे सफारी के मज़े देता रहूँगा। मैं कहानियों के साथ भी बताऊँगा आपको कि जैसे कि जहाँ जहाँ भी जो भी कहानी होगी वन पर्यावरण की, तो वो कहानी भी मैं बताऊँगा कि ये जंगल की ये कहानी है और ये जंगल की ये कहानी है।